जय हिंद साथियों, मैं दीपक मैथ का खेल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग फिर त्रिकोणमिति के बारे में जानने वाले हैं। इसके पहले हम लोग त्रिकोणमिति के 3 पार्ट को देख चुके हैं, जिसमें फर्स्ट हमने देखा कि त्रिकोणमिति की उत्पत्ति कैसे होती है। सेकेंड में हम लोग चैप्टर 1 में सीरियली वाइज करके क्वेश्चन 5 तक पढ़े, और फिर थर्ड पार्ट में हमने 6 से 10 तक के क्वेश्चनों को सीरियली वाइज देखा। तो आज हम फिर लेकर के आ गए हैं चैप्टर 8.2। साथियों, इस चैप्टर में पूर्ण रूप से जो है त्रिकोणमिति के वैल्यू को पुट करने और उससे संबंधित क्वेश्चनों को हल करने के लिए बोला गया है, बताया गया है। यदि इस चैप्टर को आप बेहतर करना चाहते हैं तो आपको त्रिकोणमिति के 6 फलनों के 0 से 90 डिग्री तक, 0 से 90 डिग्री तक के मानों को कंठस्थ से करना पड़ेगा, पूर्ण रूप से याद करना पड़ेगा। तभी आप चैप्टर को बेहतर ढंग से समझ पाइएगा और इसको आसानी से डील कर पाइएगा, हल कर पाइएगा। तो चलिए जानते हैं कि ये जो है 0 से 90 डिग्री तक के मानों को याद कैसे किया जाए। ठीक है, इसमें कौन कौन से फलन है और कितने 0 से 90 डिग्री के बीच में और कौन कौन से वैल्यू आते हैं, चलिए उसको पहले हम जानते हैं। देखिए, फलन की बात करें तो होता है साइन, कॉस, टैन, और इसके कुछ भी बदल सकते हैं, कभी भी होता है कॉट, देखिए साथियों, ये जो है त्रिकोणमिति के 6 फलन है, जिसमें 3 को हमने अलग कलर से लिखा है और 3 को अलग कलर से। कारण ये है कि 3 जो होते हैं इसके पूरक होते हैं। इन तीनों के 0 से 90 डिग्री तक के मानों को अगर आप याद कर ले रहे हैं तो ये 3 भी आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, ये तो हमें पता चला कि फलन कौन कौन से होते हैं। अब जानते हैं क्या इसमें कितना कितना डिग्री का मान होता है। तो देखिए, फर्स्ट जो स्टार्ट होता है 0 डिग्री, 0 डिग्री। अगला आ जाएगा आपका 30 डिग्री, इसके बाद जो आ जाएगा 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। देखिए, आपके जो है 0 से 90 के बीच जो है 3 और वैल्यू आपको प्राप्त होते हैं, 30, 45 और 60। तो ये जो है आपको क्रम याद रखना है कि सर्वप्रथम जो है 30 डिग्री बढ़ता है, फिर 15, फिर 15 और फिर 30 बढ़ता है। तो हम लोग जानते हैं 0 से 30 और 45, 60 और 90 के वैल्यूओं को कैसे याद करें। तो देखिए, कहा जाता है कि यदि आप साइन के वैल्यू को 0 से 90 तक के वैल्यू को अगर अच्छे से याद कर ले रहे हैं तो फिर धीरे धीरे जो है केवल एक से ये जो है आसानी से आप याद कर सकते हैं। जैसे साइन में अगर हम जान लें तो साइन में 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0 होता है, 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 होता है, 45 डिग्री 1/√2 हो जाता है, 60 डिग्री √3/2 हो जाता है, और 90 डिग्री का वैल्यू जो है 1 होता है। जी हाँ साथियों, कहा जाता है वही है, यदि आप साइन के 0 से 90 तक के वैल्यू को याद कर लिए हैं तो धीरे धीरे ये सारे भी वैल्यू को आप बहुत ही आसानी तरीके से याद कर सकते हैं। अब देखिए, इसका तरीका क्या है, चलिए आगे जानते हैं। कॉस के वैल्यू के लिए जो है आपका जो इसमें अंतिम दिया गया मान, इसको पहले रखना होता है, ये हो जाएगा 1। इसके बाद जो है ये सेकेंड लास्ट है, इसको पहले से 2 नंबर पे रखते हैं। इसके बाद जो है 3 तरीके, इधर से भी 3 नंबर पे है, इधर से भी 3 नंबर पे है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, ये जस्ट है बस वही 1/√2 हो जाता है। अब इसमें जो है 1/2 जो है यहाँ पे आ जाएगा, और जो है 90 डिग्री के लिए यहाँ पे 0 वैल्यू था, इसका इसमें आ जाएगा 0, 90 डिग्री। देखिए, बिल्कुल विपरीत हुआ है, अंतिम वाला पहले, उसके सेकेंड लास्ट वाला जो है प्रथम से दूसरे नंबर पे, 3 नंबर वाला 3 नंबर पे, 4 नंबर वाला इधर से लास्ट वाला से 4 नंबर जो था, एक शुरू वाला से 4 नंबर पे चला गया, और लास्ट से 5 नंबर पे जो था उसको शुरू से 5 नंबर पे रख दिया। इस प्रकार से देखिए, साइन और कॉस के 0 से 90 तक के वैल्यू को आप आसानी से याद कर लिए। चलिए अगला बात करते हैं टैन की। तो देखिए, टैन के लिए एक सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। टैन के लिए एक बहुत ही नॉर्मल सूत्र होता है, टैन थीटा इक्वल में साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, जहाँ थीटा जो है आपके यही वैल्यू जो दिए गए हैं, डिग्री में मान दिए गए हैं, इसी डिग्री के मान को रख के हम लोग प्राप्त करते हैं। तो देखिए, इसमें जो है मेन ये फॉर्मूला याद रखें, तो देखिए इसका भी वैल्यू हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर हमको टैन में 0 डिग्री का मान याद करना है तो साइन का 0 डिग्री, टैन 0 डिग्री,
तो साइन का 0 डिग्री हो गया 0 बटा कॉस का 0 डिग्री हो गया 1। इस प्रकार से इसका वैल्यू क्या प्राप्त हो गया, तो 0 प्राप्त हो गया। ठीक है, उसी प्रकार देखते हैं tan का 30 डिग्री चाहिए तो साइन का 30 डिग्री और कॉस का 30 डिग्री। तो साइन का 30 डिग्री होता है 1/2 मेन बटा जो हो गया कॉस का 30 डिग्री √3/2। अब इसको थोड़ा सा हम हल करें, ये हो जाता है 1/2 इंटू में 2/√3। इस प्रकार से 2 को 2 से कटा दिया तो ये आता है 1/√3। ठीक है, अगला बात करते हैं तो tan में 45 डिग्री का मान कैसे ज्ञात करें, तो बस वही है तरीका। साइन का 45 डिग्री रखिए, कॉस का 45 डिग्री रखिए और उसको हल कर दीजिए, हो गया tan का 45 डिग्री। तो साइन का 45 डिग्री हो गया 1/√2 मेन बटा कॉस का हो गया 1/√2। अब देखिए इसको हम देख रहे थे कि एक समान है, अगर ऊपर नीचे समान तरीके से कटा दिए तो इसका वैल्यू जो है 1 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर 60 डिग्री चाहिए तो वही बात है, 60 साइन का रखिए 60 कॉस का रखिए, हल कर दीजिए। ये हो गया √3/2 मेन बटा 1/2। अगर इसको हल करें √3/2 इंटू ये जो है 1/2 तो 2 चल जाता है, ऊपर बटन में आ गया 1, तो ये 2 से 2 कट गया तो आपको बच गया क्या √3/2। तो 1 को हम लोग छुपा देते हैं, इस प्रकार से इसका वैल्यू है √3 प्राप्त हो जाता है। और उसी प्रकार अगर 90 डिग्री का मान चाहिए तो 90 डिग्री के लिए साइन का 90 डिग्री 1 बटा कॉस का 90 डिग्री 0। अब हमें पता है कि अगर किसी भी संख्या के बटा में 0 आ जाए, हर में 0 आ जाए, तो उन स्थिति में इसका मान जो है अपरिभाषित हो जाता है, अपरिभाषित। इस प्रकार से जो है इसका मान जो है अपरिभाषित होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बस यही याद करना है, साइन पे जाती है तो साइन को विपरीत लेकर चले गए कॉस को लेकर के, और साइन बटा कॉस के सूत्र के द्वारा हम लोग tan को मान को प्राप्त कर लिए। ठीक है, अब देखिए हमें पता होना चाहिए कि कौन किसका विपरीत होता है। देखिए tan का विपरीत कॉट होता है, tan का विपरीत कॉट। ठीक उसी प्रकार से कॉस का विपरीत जो होता है वो सेक होता है, और एक जो होता है साइन का जो विपरीत होता है वो हो जाता है कोसेक। ठीक है, तो चलिए विपरीत का मतलब कि अगर अंश बटा हर है तो हर बटा अंश रख दे तो जो है विपरीत हो जाता है। तो चलिए अब इसमें जो है 0 आया है, मतलब कि इस स्थिति में 1/0/1 था इक्वल टू 0 था। अब एक जो यहाँ पे छुपा होता है, एक को ऊपर कर दें और 0 को नीचे ले जाते, इसका मान जो होता है अपरिभाषित बन जाता है, अपरिभाषित। ठीक है, ये जो होता है क्या अपरिभाषित। जिस प्रकार से यहाँ पे देखिए कि 1/0 का मान अपरिभाषित था, तो यहाँ पे भी अगर इसको पलटा जाए तो 1 ऊपर चला गया 0 नीचे आ गया, तो ये भी मान अपरिभाषित हो गया। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे इसका वैल्यू जो है प्राप्त हुआ है 1/√3। तो √3 को हम ऊपर लेके चले जाते हैं और 1 को नीचे लाते हैं तो इसका वैल्यू प्राप्त होता है केवल √3, क्योंकि 1 को हम बटा में छुपा लेते हैं। सेम उसी प्रकार से 1 के बट्टा में भी 1 है, तो 1 को ऊपर रखे नीचे रखे उसमें कोई अंतर होने वाला नहीं, अतः इसका मान जो है 1 ही हो जाता है। अगर इसको करें तो देखिए इसके बट्टा में जो है 1 छुपा हुआ है, तो ये जो है 1 ऊपर चला जाएगा और √3 जो आ गया इस बार नीचे आ गया। ठीक है, अगला सेम उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे 1/0 था, इस बार जो है 0 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, अतः इसका मान जो है 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने देखा क्या कि किसी भी फलन के, किसी भी त्रिकोणमिति के विपरीत वाले फलन का मान कैसे ज्ञात किया जाए। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हो गया। ठीक है, वैसे ही बात करें हम सेक और कॉस, सेक और कॉस जो विपरीत है। तो देखिए 1 के बट्टा में 1 छुपा है, आपको पता है, अगर 1 को ऊपर रखे नीचे रखे इसमें कोई अंतर नहीं होने वाला, तो 1 का वैल्यू 1 ही रहता है। यहाँ पे बात करें √3/2 है, तो इस बार जो है 2 चला जाएगा ऊपर और √3 आ जाएगा नीचे। इसमें जो है 1/√2 है, तो √2 इस बार भी ऊपर चला गया, इस बार भी √2 जो cos x से रिलेट कर रहा है, √2 चला गया ऊपर और 1 आ गया नीचे, तो 1 को हम छुपा देते हैं। ठीक उसी प्रकार से 1/2 हो गया, तो 1/2 को तो 2 ऊपर भेज देते हैं, 1 को नीचे लेते हैं, अर्थात 1 को न भी लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका वैल्यू जो है 2 प्राप्त हो गया। और इस बार जो है 0 है और 0 के बट्टा में देखा जाए तो 1 छुपा है, अगर 1 को हम ऊपर रख दें 0 को नीचे रख दें, ये वैल्यू जो हमें प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है अपरिभाषित। ये वैल्यू क्या प्राप्त हो गया हमें अपरिभाषित। सेम उसी प्रकार से साइन और कोसेक एक दूसरे से रिलेट करते हैं, मतलब एक दूसरे का पूरक है, तो इसको भी हम उस प्रकार से करते हैं। तो देखिए ये जो है इसके बट्टा में 1 लगाया जा सकता है, तो 1 चला गया ऊपर और 0 आ गया नीचे, तो 0 भी किसी भी अंक के नीचे आ गया, मतलब भर में आ गया, तो उसका मान क्या हो गया अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे बात करते हैं, तो इसमें जो दिया गया है 1/2 दिया गया है, 1/2 दिया गया है, तो 1/2 तो 2 को ऊपर लेके चले जाते हैं, 1 को नीचे लेंगे, तो 1 लिखना या लिखना ना लिखना,
कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका वैल्यू जो है 2 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से इसमें भी √2 है, उसको ऊपर लेके चले जाए, 1 को नीचे ला रहे हैं, रखे ना रखे, √2 प्राप्त हो गया। इसमें जो है 2 को ऊपर लेके चले जा रहे हैं, 3 को नीचे ला दे रहे हैं, तो इस प्रकार से ये वैल्यू प्राप्त हो गया 2/√3। और अंतिम जो बचा है 1, तो 1 के बट्टा में भी 1 छुपा है, अतः इसके भी ऊपर या नीचे 1 को रखने से कोई अंतर नहीं हो रहा है। इस प्रकार से हमने 0 से 90 डिग्री तक के सभी वैल्यूओं को, सभी मानों को त्रिकोणमिति के 6 फलनों में कैसे याद रखेंगे, उसके लिए हमने ये आपको ट्रिक बताया। और इसमें जो है मेन आपको क्या याद रखना है, वही साइन वाला याद रखना है। साइन का अगर आपको याद रहेगा तो धीरे धीरे आप सारा चीज ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये तरीका जो है अभी तक सारे लोग बताते हैं। ये जो तरीका, ये मेथड जो है अब तक के सारे लोग बताते हैं। ये मेथड लगाइए, साइन को याद कर लीजिए और धीरे धीरे आप सभी मानों को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी को यह भी वैल्यू नहीं याद करे तो क्या करे? नो, ऐसा नहीं करना, रुको जरा, सब्र करो। तो आगे देखो क्या करना है। सर्वप्रथम आपको करना क्या है, हाँ ये जो है अभी क्या बताएं कि केवल साइन के वैल्यू को याद करने के लिए। देखिए साइन के जो है, साइन के वैल्यू को याद करना है। साइन थीटा के 0 से, कहां से, 0 से 30, 0, 30, 45, 60 अथवा 90 के वैल्यूओं को याद करना हो। तो इसके लिए ट्रिक है, क्या है? तो सर्वप्रथम आपको करना क्या है, फर्स्ट स्टेप में कि आपको 0 से लेकर 4 तक चलना। 0 के बाद क्या आएगा? 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, यहां तक करने आ जाएगा। चलिए सेकंड स्टेप पे चलते हैं। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है कि जो भी आप 0 से 4 तक के वैल्यू को रखे हैं उस सभी में आपको 4 से भाग दे देना है, 4 से डिवाइड कर देना है। तो चलिए ये 0 था, अब 0 तो पहले से था, ये 1 था, ये 2 था, ये जो है 3 था, ये जो था 4 था। अब इसमें क्या करना है, तो इसमें बोले हम कि सभी में 4 से आप भाग दे दीजिए, तो 4 से भाग दे दिया जाए। देखिए 4 से हमने भाग दे दिए, 4 से सभी में हमने भाग दे दिया। ये भी करने आएगा क्या? तो बिल्कुल करने आएगा। थर्ड स्टेप क्या है? तो थर्ड स्टेप जो है आपको करना है क्या कि जो भी ये भाग देने के बाद जो भी वैल्यू प्राप्त हुए हैं उन सबों में आप वर्गमूल का चिन्ह लगा दें। चलिए ये भी लगाते हैं। देखिए पहला वैल्यू जो था कहाँ में प्राप्त हो गया था, तो 0/4 था, यहाँ पे 1/4 प्राप्त हुआ था, यहाँ पे 2/4 प्राप्त हुआ, यहाँ पे 3/4 प्राप्त हुआ, यहाँ पे 4/4 प्राप्त हुआ। अब सब में हमने क्या बोला, तो सब में रूट लगा देना है। तो चलिए लगा देते हैं। देखिए जो आपका रूट लग गया, ये जो है रूट लग गया, ये रूट लग गया, रूट इतना करने आ जाएगा। तो देखिए अब हमें पता है, हमने चैप्टर 1 को पढ़ा है, उसमें देखिए रूट से कुछ वैल्यू को हम बाहर भी याद कर सकते हैं, जो कि परिमेय संख्या में हमने रियल नंबर, वास्तविक संख्या में हमने देखा था। तो देखिए अब हमें पता है कि किसी भी संख्या के अंश में 0 हो जाए, किसी भी संख्या के अंश में 0 हो जाए तो उससे प्राप्त मान हमेशा 0 होगा, चाहे वो संख्या रूट में हो, चाहे वो संख्या अंश बटा हर यानी भिन्न के रूप में हो, हमेशा उसका वैल्यू जो है 0 प्राप्त होगा। सेकेंड जो है, अब देख रहे हैं 1/4 दिया हुआ है, तो आप सभी को अच्छे से ये पता होगा कि 1 का वर्गमूल जो होता है 1 होता है, और 4 का वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, याद है ना। थर्ड पे चलते हैं। तो ये जो है अब कटने लायक है तो कटा दिया, 2 कम 2, 2 दूनी के 4, ये बच का गया 1/2। तो 1 का तो हमें वर्गमूल पता है कि 1 होता है, लेकिन √2 है एक ऐसी संख्या जो अपरिमेय संख्या है, इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। अगला बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए कोई कटने वाला है नहीं, है क्या? नहीं है। तो चलिए अब √3 को तो हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं, √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 4 का तो वर्गमूल 2 होता है ना, तो 4 का वर्गमूल रख देते हैं 2। यहाँ पे देखें तो 4 से 4 एक बार में कट गया। अब 1 का वर्गमूल हमें पता है क्या होता है, 1। तो देखिए अब ध्यान से थोड़ा गौर कीजिए, तो 0 का वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुआ, 0, क्या साइन में है क्या? सेकंड चले 30 का वैल्यू क्या प्राप्त हुआ हमें, 1/2 है क्या? 45, 1/√2, 60, √3/2, 90, 1। तो आपने ये ट्रिक को समझा क्या? तो अब ये ऐसा नहीं करना,
ये जो है आपको ट्रिक को फॉलो करना है और ट्रिक को फॉलो करके आप ये सारे वैल्यू को फिर से ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको ये 0 से 90 तक के वैल्यू नहीं भी पता हो तो भी आप ये सिंपल से ट्रिक को फॉलो करें और आसानी से आप ज्ञात कर लें साइन के 0 से 90 तक के मानों को। और फिर हमने बताया कि साइन के बाद कॉस का कैसे ज्ञात होगा, वहीं विपरीत चले जाना है और साइन के tan के लिए साइन बटा कॉस के द्वारा आप ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।